हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी के ज़हेब। आई होप आप सब लोगों को ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी एक औरत के भूत की है और बुशरा ने हमें भेजी, तो चलें आज की कहानी हम आपको सुनाते हैं। बुशरा बताती हैं जिस किराए के घर में हम रहते थे वो बहुत बड़ा था और हम दो मालिक मकान मुल्क से बाहर चले गए थे और इन्होंने निगरानी के लिए घर को किराए पे दे दिया। घर में 4 ही कमरे थे और एक टीवी लॉन्च। 2 कमरे बंद थे और 2 हमें दे दिए। बंद कमरों में इनका सामान था। हमारे लिए 2 कमरे भी बहुत ज़्यादा थे। मेरे साथ मेरी 2 बहनें आई थी घर सेट करवाने। 3-4 दिन में वो घर सेट करवा कर चली गईं। कुछ दिन से मुझे रोज़ ही एक ख्वाब आता। एक बूढ़ी खातून व्हील चेयर पे मेरे कमरे में आती और मुझे इशारे से अपने पास बुलाती और कहती कि मेरे साथ बाहर चलो, और फिर मेरी आँख खुल जाती। ये बात मैंने जमाल से भी कही तो वो कहते ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं, तुम सारा दिन अकेली होती हो और अम्मी को याद करती हो, क्योंकि कुछ अर्से पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो इसलिए कोई बूढ़ी खातून तुम्हें नज़र आती है। जमाल के बाबा को जब हार्ट अटैक हुआ तो वो लाहौर चले गए और मैं घर में अकेली। कि रात को मुझे फिर वही ख्वाब आया। आज वो मुझे ज़बरदस्ती पाँव से पकड़कर खींच रही थी। मेरी आँख खुली तो फ़ैन ऑफ था और पसीने से मेरा बुरा हाल। मैंने फ़ैन ऑन किया और पानी पीने किचन में चली गई। वो जो 2 कमरे बंद थे उनमें से एक में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा उधर कोई बिल्ली होगी। मैं कमरे में आई तो फिर फ़ैन ऑफ था। मैंने फ़ैन चलाया और सो गई। अभी आँख लगी ही थी कि फिर से वही खातून ख्वाब में आई। वो औरत मुझे गुस्सा से घुराते हुए दोनों पाँव पकड़ के खींच रही थी कि मेरे साथ बाहर चलो। मेरी आँख खुली तो मैं उस रूम के बिल्कुल सामने खड़ी थी जिसमें से कुछ देर पहले आवाज़ आ रही थी। मुझे नींद में चलने की बीमारी ना थी और ना ही आदत। डर और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने रूम लॉक किया और फिर सारी रात जागते हुए गुजार दी। जमाल से ज़िक्र किया तो उसने फिर मेरा वहम कहकर इग्नोर कर दिया। पर एक ख्वाब मुझे मुसलसल आ ही रहा था और मैं बहुत तंग हो रही थी। अब तो जमाल ने मेरा मजाक ही बना लिया था। एक दिन मैं सर्दियों के कपड़े निकालने स्टोर में गई तो मुझे एक फ़ोटो मिला जो एक बूढ़ी खातून का था, और वो औरत कोई और नहीं, वो ही खातून थी जो रोज़ाना मेरे ख्वाब में आती थी। जब जमाल को बताया तो वो पहली बार परेशान हुआ और कहा कि तुम आसपास के लोगों से पता करो इनके बारे में, और मैं भी मालिक मकान को कॉल करता हूँ। आस पड़ोस से पता चला कि वो खातून इस घर के मालिक मकान की वालदा थी, जो पागल थी और सारा दिन उसी कमरे में व्हील चेयर पर बैठकर गुजार देती थी। उनका बेटा और बहू उन्हें उसी कमरे में बंद रखते थे। फिर एक दिन पता नहीं वो कहाँ चली गई और फिर ना मिली, इसलिए इनका बेटा और बहू ये घर बंद करके बाहर चले गए। जब वो कहीं चली गई थी तो मेरे ख्वाबों में क्यों आ रही थी, मुझे क्या बताना चाह रही थी, ये सोचते सोचते मैं कब सो गई पता नहीं चला। फिर वही ख्वाब, अब की बार वो दरवाजे के पास खड़ी और मुझे चाबियाँ दिखा रही थी कि रूम खोलो। मैंने सुबह जमाल को ख्वाब सुनाया तो वो बोले कि हमें वो रूम खोल कर देखना चाहिए। मैं सुबह ही स्टेट एजेंट से बात करता हूँ। फिर कुछ पड़ोसियों और स्टेट एजेंट की मौजूदगी में वो रूम खोला गया जो उस बूढ़ी खातून का था। रूम में सामान के अलावा एक व्हील चेयर और एक बड़ा सा संदूक पड़ा था जिस पर लाखों की तादाद में चूटियाँ घूम रही थी। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक लाश निकली जो उस बूढ़ी खातून की थी। उन्होंने अपनी माँ को मारकर उस संदूक में डाल दिया था। उसी दिन हमने घर छोड़ने का फैसला किया और स्टेट एजेंट ने दूसरा घर ढूंढने के लिए कहा। वो रात हमने उसी घर में गुजारी। रात मुझे फिर वही ख्वाब आया, पर अब की बार वो खातून मुस्करा रही थी। आज वो मुझे गुस्सा ना हुई बल्कि मुझे गले लगाया और माफ़ी मांगी और चली गई। वो बस मुझे बताना चाहती थी कि उस कमरे में उनकी लाश पड़ी है।
آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سنتے رہیں ہارر چائے کا سپ۔